गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़ नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई दे दूँ, 10th में आपने जो भी परसेंट बनाई अपनी मेहनत से, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका पहला स्टेप है, आप 10th के बाद एक्चुअल जो पढ़ाई है आपकी, जो अब यहाँ चालू होनी है। आज मैं आपको देखो थोड़ा सा तो गाइड करूँगा और थोड़ा आपका 10th से रिलेटिव जो भी पोर्शन है उसको वापस से मैं रिवाइज करा दूँगा, जिससे अपने को कोई भी प्रॉब्लम जो 10th में थी, जो तुमको साइंस से रिलेटिव नहीं समझ में आई, वो आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, टेंशन करने वाली बात है नहीं अपने को। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, देखो 10th में चाहे आपकी कितनी भी परसेंट बनी, अब उस परसेंट को आप ज़्यादा दिमाग में मत उतारना। ठीक, कोई बच्चा ऐसा है उसकी अच्छी परसेंट बनी है तो वो अपने आप को ज़्यादा सुपर भी नहीं समझेगा, अच्छी बात है, उसने मेहनत की, उसको अच्छा फ़ायदा मिला। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी किसी कारणवश कम रह गई परसेंट, तो वो उसको डिप्रेशन में आने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जैसे ही आप 11th क्लास में अपीयर हो रहे हो तो आपका बिल्कुल ही जो 10th का बेस था ना, मतलब आपका मेथड ऑफ टीचिंग जो थी वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ आपकी नई ब्रांच आएंगी। अभी तक तो आप 8 सब्जेक्ट को लेते हुए क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, 8 थी या 6 सब्जेक्ट थी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, एंटर करोगे। ठीक है, हो गया। वैसे तो आप जानते ही हो 10th में अपने को सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं ये आप सब जानते हो। ठीक है, केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊँगा आपको। केमिस्ट्री में रासायन विज्ञान, देखो इसको हिंदी में कहेंगे अपन रासायन विज्ञान। ठीक है, हिंदी में। ठीक, केमिस्ट्री में भी आपकी देखो क्या होती है, रासायन विज्ञान में अपन पढ़ते किसको हैं, ये विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें अपन क्या परमाणु से संबंधित क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, परमाणुओं या परमाणुओं के मूलभूत कण, उनका अध्ययन करते हैं, या उनके रूपांतरण संबंधित जितनी भी स्टडी है वो इसमें करते हैं। अब वो कैसे भी हो सकती है, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, भौतिक परिवर्तनों द्वारा, कैसे भी कुछ भी हो, यानी परमाणु और उससे उसके रूपांतरण से संबंधित कोई भी अध्ययन जो होगा ना, वो रासायन विज्ञान में होगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। अब यहाँ ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री आपके, चाहे आप बायो लो, सब्जेक्ट आपके देखो क्या होता है, यहाँ बता देता हूँ मैं, सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं आपको, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में आपके देखो ये तो 10th क्लास हो गई। अब यहाँ आप आ रहे हो 11th में। ठीक है, और 11th से जाओगे आप किस में, 12th में। ठीक है, अभी तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आज तो जनरली अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, 10th में आपके पास देखो इंग्लिश थी, हिंदी थी। ठीक है, और क्या थी, हिंदी, इंग्लिश। एक आपके पास क्या थी, साइंस। ठीक है, और एक आपके पास थी मैथ, एक आपके पास थी संस्कृत। 3 और 2 5, एक सब्जेक्ट और थी, विज्ञान हो गई, गणित हो गई। देखो हिंदी में लिखे, मैं भूल गया हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है। देखो एक तो थी हिंदी। ठीक है, हिंदी। एक थी आपके पास अंग्रेज़ी। ठीक है, और एक थी आपके पास गणित। ठीक, एक थी आपके पास विज्ञान। ठीक है, और एक थी आपके पास सामाजिक विज्ञान। ठीक है, एक थी आपके पास संस्कृत। ओके, ये 6 सब्जेक्ट थी, 3 और 3 6।
अब हर बच्चा 10th तक तो मजबूरी ये थी हर बच्चे की क्या इन सभी में पास होना ज़रूरी है। अब चाहे किसी बच्चे को कोई एक सब्जेक्ट नहीं आती तो भी उसको भाई पढ़ना पड़ेगा। और 12th में जैसे ही यहाँ पे अपीयर हो गए, सब्जेक्ट चयन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 10th और ये, ठीक। अब जैसे ही आप 11th में अपीयर हो गए, आपको देखो ये दो तो यूं की यूं ही चलेंगी आपके पास, ये तो यहाँ आपके पास हो जाएगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन चलेंगी आपके, अनिवार्य विषय हो गई हिंदी, और एक हो गई आपकी अंग्रेजी, ठीक है। ये तो आपकी दो तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो गई जो निश्चित रूप से चलेंगी। अब इनमें जो आपकी है, अब इनमें से किसी बच्चे को कोई अच्छी लगती थी, कोई नहीं लगती थी, लेकिन मजबूरी ये थी सबको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट को आप लेके चल सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ अपन ने क्या ली, विज्ञान ले ली, ठीक है। तो अब विज्ञान में देख लो, विज्ञान में अब आपके पास क्या क्या आ जाता है, एक तो आता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। और एक आता है आपका कौन सा, रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ठीक है। ये हो गया, हो गया, ठीक। अब आपके साथ एक और ध्यान रखना, एक होता है आपका जीव विज्ञान और होता है, ठीक है, बता देता हूँ, जीव विज्ञान, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखना, आपके साथ क्या होगा, जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ वो आपको कंपलसरी पढ़नी है। देखो बता देता हूँ, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, हटा नहीं सकते, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, इसको भी हटा नहीं सकते। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट ले ली तो ये दो आपको पढ़नी पड़ेंगी, कंपलसरी है। अब आ जाओ इनके साथ, अब आप या तो क्या ले लो, जीव विज्ञान, और या क्या ले लो, गणित। इसके साथ आप एक ऑप्शन में चलता है गणित, ठीक, ये चलता है आपका गणित। अब इस तरह से आपकी क्या हो जाती हैं, 5 सब्जेक्ट हो जाती हैं 12th क्लास में या 11th क्लास में। यहाँ थी 6, यहाँ हो जाएंगी 5, जिनमें 2 तो कॉमन रहेगी, ठीक है, एक भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, 4 हो गई। अब इनमें से या तो कोई बच्चा ये ले सकता है या कोई बच्चा ये ले सकता है, तो टोटल कितनी होनी है, 5। ये तो आपका 10th, ऐसे ही सेम क्या रहेगा, 12th में रहेगा। तो कहने की बात क्या हुई, चाहे आप जीव विज्ञान लो, बायोलॉजी, जिसे क्या कहते हो, बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, चाहे आप क्या लो, मैथ, कुछ भी ले लो, चाहे आप बायोलॉजी लो चाहे मैथ लो, आपको ये 2 तो 4 तो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ लोगे तो ये 4 पढ़नी पड़ेंगी, इसके साथ लोगे तो ये 4। ये तो मैंने आपको 10th और 11th की पढ़ाई में बेसिक डिफरेंस बता दिया। तो यहाँ कहने की बात क्या हुई कि आपकी 10th में कुछ भी परसेंट बनी, अच्छी बनी है तो ईगो में नहीं आना है, कम बनी है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई और ये पढ़ाई बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। जिसको जो इंटरेस्ट है वो मैंने बता दिया, बायोलॉजी और मैथ, ठीक है। ये 4 तो कॉमन चलेंगी और ये अलग अलग हो गई। अब यहाँ अपना सब्जेक्ट आता है रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान में यानी विज्ञान की शाखा में अपन को क्या हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक। अब रासायन विज्ञान में जो आप पढ़ोगे इसमें क्या पढ़ते हैं अपन, बता देता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ। रसायन विज्ञान में वैसे लिख ही देता हूँ इधर, परमाणु और क्या, परमाणु रूपांतरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। परमाणु का अध्ययन
ठीक है, या परमाणु रूपांतरण संबंधित, परमाणु रूपांतरण संबंधित क्या अध्ययन करते हैं अपन, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया रासायनिक विज्ञान। यानी अपना मेन जो है फोकस क्या है, परमाणु का अध्ययन और उसका रूपांतरण। अब रूपांतरण में आपकी क्या आ सकती हैं, काफ़ी रूपांतरण आ सकते हैं, भौतिक और रासायनिक रूपांतरण, यानी चेंजेज। रूपांतरण का मतलब है परिवर्तन, चेंजेज। अब ये रूपांतरण आपका देखो दो तरह से हो सकता है, भौतिक रूपांतरण भी हो सकता है, भौतिक चेंजेज, ठीक है, भौतिक रूपांतरण भी हो सकता है, और एक आपका रासायनिक रूपांतरण भी हो सकता है। भौतिक रूपांतरण में क्या होता है, ध्यान रखना, भौतिक स्वरूप चेंज होगा, और इसमें क्या होगा, रासायनिक रूप चेंज होगा। भौतिक स्वरूप में मतलब जो अपन देखते हैं वो, यहाँ एक तरह से रासायनिक रूपांतरण का मतलब है यहाँ आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती हैं आपकी। कहने की बात ये हुई, ठीक है। तो रासायनिक रूपांतरण में तो अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो आपने 10th क्लास में खूब पढ़ी हैं, और भौतिक रूपांतरण में अपन जैसे हीरा, ग्रेफाइट, एक रूप से दूसरे रूप में जो चेंज हो जाते हैं ना, वहाँ इनको पढ़ते हैं। ये जनरल मैंने बता दिया। अब अपन क्या करते हैं, परमाणु को लेके चलते हैं, क्यों मैं आज वही चीज़ डिस्कस करूँगा 1-2 वीडियो में, ठीक है, जो अपने को 10th की जितनी भी तुम्हारी अब तक जो मेमोरी है, जो तुमने पढ़ी है, वो दब गई है किसी कारणवश, इतना गैप मिल गया कोरोना के कारण, तो आप थोड़ी बहुत भूल गए हो, तो वापस से वो क्या हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी आपकी मेमोरी। इसलिए अपन 10th क्लास से रिलेटेड पॉइंटों को अपन क्या करेंगे, उठाएंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखो परमाणु, इसके लिए बेसिक चीज़ बताते हैं अपन। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको रफ कॉपी में लिख लो, ठीक, पहले तो रफ कॉपी में उतारना, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा या जैसे ही मेरे को हाँ चलो टाइम मिलता है तो मैं नोट्स बना लूँगा, या कैसे भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा। लेकिन कहने के लिए ये है मेरे पास अभी, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहले रफ कॉपी में एक जगह बाइंड अप करके रखो। क्यों, काम वही आएगा, आगे भी मैं पढ़ाऊँगा तुमको, तो मैं ये कहूँगा उस टाइम पे मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, तो इस पन्ने को देखो, तो वो पन्ने काम आ जाएंगे। तो इस तरह से मतलब पन्नों में न लिख के एक कॉपी बना लो, ठीक है, 3 पोर्शन कर लेना, अभी तक तो 4-5 वीडियो तक, फिर अपन कंटिन्यूअस उसमें आ जाएंगे, ले में आएंगे जब अपन कह देंगे कि आप फेयर कर लो इसको, ठीक है। यानी मेरे पास अगर नोट्स हो गए अवेलेबल तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन लिखने तो आपको कॉपी में जब भी पढ़ेंगे। देखो एटम की बात करें अपन, परमाणु की, एटम, परमाणु खूब जानते हो, ठीक है। परमाणु सबसे पहले क्या डाल्टन ने बताया, खूब पढ़िए आपने, किसी भी पदार्थ का क्या सूक्ष्मतम रूप, पहले कहते थे इसको अविभाज्य कण, ठीक है, अविभाज्य आजकल नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसका भी विभाजन हुआ, जब भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की क्या हुई, खोज हुई। तो परमाणु क्या होता है, अगर अपन डेफिनेशन देखें तो किसी भी तत्व का क्या सरलतम रूप क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्या कह रहा हूँ, किसी भी तत्व का जो सरलतम रूप है वो आपका क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, ठीक। तो देखो क्या लिखता हूँ, पदार्थ लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, पदार्थ का सरलतम या सूक्ष्मतम रूप बोल सकते हैं, सूक्ष्मतम रूप, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व क्या नहीं हो, संभव नहीं हो,
जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव न हो, परंतु जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेता हो, स्वतंत्र रूप से भाग लेता हो, परंतु जो रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से भाग लेता हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण या रूप बोल लो, या इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं किससे? कण से। कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व तो संभव नहीं हो, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से क्या लेता है? भाग लेता है। क्या कहलाता है? परमाणु। ठीक है, ठीक आ गया। तत्वों में ये पाए जाएंगे। ठीक है, या किसी भी तत्व का क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, हो गया। इसके बाद अपना क्या आता है? अणु। क्या आता है? अणु, मॉलिक्यूल। अणु क्या होता है? विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग कर जो प्रजाति बनाते हैं वो क्या कहलाती है? अणु कहलाती है। या विभिन्न परमाणु समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, आपस में संयोजित होकर जो क्या बनाती हैं? प्रजाति बनाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अणु। यानी परमाणुओं के संयोग से प्राप्त अपन कह सकते हैं परमाणुओं के संयोग या संयोजन, परमाणुओं के संयोजन से प्राप्त प्रजाति क्या कहलाती है? अणु कहलाती है। ध्यान रखना, अणु कहलाती है। ठीक है जी, ये बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। एक आप जब इन दोनों को पढ़ ही लिया तो एक टर्म्स जो आपको बार बार परेशान करेगी, आपने 10th क्लास में हो सकता है सुन भी ली हो, नहीं भी सुनी होगी, तो वो कहलाती है अणु की परमाणुकता। अणु की क्या? परमाणुकता। एटोमेटिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, परमाणुकता, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है परमाणुकता? किसी अणु में, मैंने क्या कहा, अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणुओं के संयोजन से। तो किसी भी अणु में कितने परमाणुओं का संयोजन हुआ है, वो संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता। ठीक है, क्या कहलाती है? किसी अणु में उपस्थित, क्या बोलेंगे अपन? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं।
ओके, ये चीज़ अपने को मतलब ये तो पुरानी हो गई 10 से रिलेटिव। यहाँ एक चीज़ अपन ने एक्स्ट्रा कर दी, परमाणुकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण देखें अपन, ठीक है, देखना यहाँ तो मैं कह रहा हूँ अणु, और यहाँ बता रहा हूँ इसकी क्या, परमाणुकता। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा अणु का प्रकार। ठीक है, एक टेबल फॉर्म में मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक, देखना कैसे इजी वे में लेना इस चीज़ को, क्यों बहुत इजी है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, कैसे देखो, मैंने कहा आपसे, सब जानते हो H2, तो देखो H2 क्या है, अणु है, क्यों, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलके बनाए, तो इसका मतलब इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है, H2 अणु की परमाणुकता कितनी है, तो देख के पहचान जाओगे, 2 परमाणु भाग ले रहे हैं तो परमाणुकता 2। अब परमाणुकता के आधार पर वो पूछे कि भाई इस अणु को, H2 अणु को परमाणुकता के आधार पर क्या करो, वर्गीकृत करो, तो कैसे करोगे, 2 अगर परमाणु भाग ले रहे हैं अणु निर्माण में, तो ये कहलाएगा आपका द्विपरमाणुक क्या, अणु। ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल। कोई ज़रूरी नहीं है हाइड्रोजन ही हो, ऑक्सीजन भी हो सकती है, देख लो। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं दे दूं N2। ठीक है, ये देख लो, इन सभी अणुओं को देखो, यहाँ क्या है, 2 परमाणु उनके निर्माण में भाग ले रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, द्विपरमाणुक अणु। और भी अभी तो एग्जाम्पल क्या लिया है, समान प्रकार के परमाणु हैं, अब मैं अलग अलग ले लूँ। जैसे मैंने कहा कि सर अपन तो ये लें HCl, तो ये भी तो अणु है, क्यों, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु, तो ये भी अणु है। कितने परमाणुओं ने भाग लिया इसके निर्माण में या संयोग किया, 2 परमाणुओं ने संयोग किया, तो इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, द्विपरमाणुक अणु का। बस अब आया कि सर ये भी द्विपरमाणुक, ये भी द्विपरमाणुक, कोई बात ऐसे हजम नहीं हो रही इनमें, और इनमें अंतर भी दिख रहा है, तो आपको दिखाने के लिए कॉमन वे में तो अपन द्विपरमाणुक अणु बोलते हैं, लेकिन अगर इनमें भी डिफरेंस करना हो तो यहाँ देखो, समान प्रकार के परमाणुओं ने भाग लिया तो इसे कह देते हैं सम द्विपरमाणुक अणु, और यहाँ अलग अलग परमाणुओं ने भाग लिया तो ये क्या कहलाता है, विषम द्विपरमाणुक अणु। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये इसके लिए तो हो गया सम। ओके, सम द्विपरमाणुक अणु। इसकी बात करें तो ये यहाँ परमाणुकता देखो वही है 2, तो अब अपन क्या कह सकते हैं, विषम द्विपरमाणुक क्या अणु। ओके, ठीक बोल सकते हैं, लेकिन वैसे एक्चुअलिटी में सम विषम ज़्यादा पूछता नहीं, वो ये पूछेगा इनकी परमाणुकता कितनी। अब इस पे बेस्ड में और एग्जाम्पल दूं, आप आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अब तो आप सीख गए होंगे, तो अब बताना देखो इनकी परमाणुकता, और वो मैं कह देता हूँ O3 इसकी, ठीक है, कॉमा SO2 इसकी, तो आप बोलो देखो तो क्या हुआ, बोलो 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3, तो कितने परमाणु हो गए, 3 हुए, तो क्या हुई परमाणुकता 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो त्रिपरमाणुक क्या अणु। ठीक है, हो गया। अब मैं सोचता हूँ इसमें विषम और इनका झंझट मत पालना, नहीं पूछता, बस केवल वो पूछता है अणु दे देता है, परमाणुकता पूछ लेता है। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आपको, वो कराना। ठीक है, जैसे थोड़ी बहुत तुम्हारी भी तो प्रैक्टिस हो, मैं कह देता P4 या मैं कह देता SO3, ये 2 अणु दे दिए, इनकी आपको क्या परमाणुकता लिखनी है और अणु का क्या लिखना है, प्रकार। ठीक है, ये आप थोड़ा सोचो। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।
फिर बोल रहा हूँ डिप्रेशन में मत आना, ईगो में मत आना, क्यों, बिल्कुल पढ़ाई अलग होगी, ठीक। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसको ही आगे। ओके, थैंक यू।